हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 6 कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। So far, Shivaji Maharaj had successfully fought the Adil Shahi, but for expanding the Swaraj, conflict with the Mughals was inevitable। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि शिवाजी महाराज को अपना स्वराज एक्सपांड करने के लिए या फिर उसको स्थापन करने के लिए काफ़ी सारे जो बाकी के जो पावर्स थे उनके साथ लड़ाई करनी पड़ी थी। जैसे कि आदिल शाही के साथ उन्होंने फाइट किया था, उसी तरीके से मुगल्स के साथ भी फाइट करना या कॉन्फ्लिक्ट करना काफ़ी कंपलसरी या फिर काफ़ी ज़रूरी हो गया था उनके लिए। द मुगल्स पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द स्वराज इवन एज इट बिगैन टू एक्सपांड। तो स्टार्टिंग से ही जब स्वराज को स्थापन करने से लेकर उसे एक्सपांड करने तक जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, तो स्टार्टिंग से ही जो मुगल्स थे वो हमेशा थ्रेट मीन्स क्या, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर उनके लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही थी। महाराज ट्राइपन ओवर दिस थ्रेट टू, लेकिन शिवाजी महाराज ने जो है इसके ऊपर भी जीत पा ली थी। ही रिगेन हिज फोर्ट्स एंड टेरिटरीज फ्रॉम द मुगल्स। तो जो भी मुगल्स ने टेरिटरीज हो या फिर फोर्ट्स को जीत लिया था, उनको वापस से शिवाजी महाराज ने क्या किया था, रिगेन किया था। ही गॉट हिमसेल्फ क्राउन, ही टूक अप अ कैंपेन ऑफ द साउथ। तो उन्होंने साउथ में भी कैंपेन किया था, खुद को क्राउन भी किया था, मीन्स उनका जो राज्याभिषेक हुआ था। वी शैल लर्न अबाउट ऑल दीज इवेंट इन दिस चैप्टर। तो जो ये सारे इवेंट्स थे, किस तरीके से उन्होंने अपने फोर्ट्स को जीता था या फिर उसके बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक किस तरीके से करवाया था, ये सारी चीज़ें आज इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। शाइस्ते खान्स इन्वेजन। इन February 1660, शाइस्ते खान लेफ्ट फ्रॉम अहमदनगर एंड एंटर द पुणे प्रोविंस। तो देखिए 1660 में फरवरी में जो शाइस्ते खान था वो अहमदनगर से कहाँ पे आया था, पुणे में। He ravaged the territory of the Swaraj by sending small units of his army to the neighboring areas। तो जो neighboring area था पुणे के पास का, तो उसने क्या किया था, अपने कुछ यूनिट्स को, आर्मी को वहाँ पे भेज के जो है वहाँ का एरिया कैप्चर किया था। ही encamped at चाकन। फिरंगोजी नरसाला द किलेदार ऑफ द फोर्ट ऑफ द चाकन ऑफर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू दी शाइस्ते खान आर्मी। तो जो शाइस्ते खान की आर्मी थी उसने जब यहाँ पे अटैक किया, जो कि चाकन के यहाँ पे जो फोर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ के जो किलेदार थे फिरंगोजी नरसाला, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से रेजिस्ट किया था। फाइनल दी मुगल्स कैप्चर द फोर्ट ऑफ चाकन। लेकिन फिर भी मुगल्स की जो आर्मी थी उनके सामने उन्हें हारना ही पड़ा और फिर जो चाकन का फोर्ट था वो मुगल्स के क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है। शाइस्ते खान सेट अप हिज कैंप एट लाल महल इन पुणे वेयर शिवाजी महाराज हैड लिव इन हिज चाइल्डहुड। तो जब लाल महल में शिवाजी महाराज बचपन उनका कहाँ पे गया था, तो वहाँ पे ही गया था। उसी लाल महल को शाइस्ते खान ने क्या किया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था और वहाँ पे वो रहने लगा था। खान सेट हिज फोर्स इन द रीजन अराउंड पुणे। तो पुणे के अराउंड जो भी एरिया था, जो भी टेरिटरीज थी, वहाँ पे उसने अपनी फोर्स लगा दी थी। दिस फोर्सेस लूटेड द पीपल 2 years पास बट ही वुड नॉट थिंक ऑफ लिविंग पुणे। लेकिन 2 साल तक उसने क्या किया, वहाँ के लोगों को परेशान किया। वहाँ पे वो लूट करते थे, जो भी पैसे हो या फिर उनके जो भी ज़मीन में जो खेती वगैरह करते थे, जो भी वहाँ की चीज़ें होती थी उसको लूटते थे। तो 2 साल हो चुके थे लेकिन फिर भी वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। नेचुरली दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल्स मॉरल। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि लोग भी परेशान हो चुके थे, उनका जो मॉरल, जो हौसला था वो भी डाउन होने लगा था। लोगों के लिए मुश्किलें जो थी काफ़ी बढ़ चुकी थी। इन दिस सर्कमस्टेंस महाराज ड्रू अप अ बोल्ड प्लान। तो इसके लिए शाइस्ते खान को वहाँ से भगाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान किया था। शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू रेड लाल महल सीक्रेटली अंडर हिज ओन लीडरशिप, कि वो खुद वहाँ पे जाएंगे और एक इस तरीके से उनका सीक्रेट प्लान होगा कि जिससे शाइस्ते खान को वो वहाँ से भगा देंगे। ऑन 5 अप्रैल 1663 महाराज रेडेड लाल महल एट नाइट विद अ सिलेक्ट बैंड ऑफ सोल्जर्स। तो कुछ ही गिने चुने सोल्जर्स को अपने साथ लेकर वो वहाँ पे जाते हैं। इन दिस रेड शाइस्ते खान लॉस्ट हिज फिंगर। जैसे कि 4th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, देखिए शाइस्ते खान के जो फिंगर्स है उनको कट कर दिया जाता है कि शिवाजी महाराज कैसे उसको तलवार से काट देते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो वही यहाँ पे हमें दिया है। ही सफर्ड ग्रेट ह्यूमिलेशन, कि जो शाइस्ते खान वहाँ पे था वो काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से लोगों को परेशान कर रहा था। इसके लिए उन्होंने ये सोचा था कि उसे वहाँ से भगाना है। ही लेट पुणे एंड शिफ्टेड हिज कैंप टू औरंगाबाद। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि शिवाजी महाराज वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें
पूरा जो लाल महल है किस तरीके से जाना है, कौन से वेज वहाँ पे है, कौन से डोर वहाँ पे है, कहाँ से जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पहले से ही पता थी क्योंकि उनका बचपन वहाँ पे गया था। और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली शाइस्ते खान जहाँ पे सोया था वहाँ पे जाते हैं। और जैसे ही उसको पता चलता है कि शिवाजी महाराज वहाँ पे आए तो वो भागने की कोशिश करता है और उसी में उसकी जो फिंगर से वो कट हो जाती है। तो इसके बाद वो वहाँ से क्या होता है, चला जाता है और अपना कैंप शिफ्ट करके कहाँ पे, औरंगाबाद में चला जाता है। ड्यू टू दिस एपिसोड ही इंकर्ड द डिसप्लेजर ऑफ औरंगजेब। और इसके कारण ही फिर क्या होता है कि जो भी उसने अपने ऊपर लिया था, जो भी जिम्मेदारी ली थी वहाँ की, वो उसके कारण क्या होता है, डिसप्लेजर कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। इसके लिए औरंगजेब भी उस पर नाराज़ हो जाता है। औरंगजेब ट्रांसफर हिम टू प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो उसे कहाँ का मतलब जो बंगाल है वहाँ पे भेजा जाता है। द सक्सेसफुल अटैक ऑन शाइस्ते खान हैड एन इम्पैक्ट ऑफ द पीपल एंड देयर फेथ इन द कैपेबिलिटी ऑफ महाराज वॉज स्ट्रेंथन इवन फर्दर। तो लोगों के मन में जो डर बैठ गया था शाइस्ते खान के लिए, या फिर जो उनका हौसला कम होने लगा था, वो फिर से वापस आ चुका था और लोगों के मन में फिर से जो स्ट्रेंथन पावर थी या फिर जो इमेज थी शिवाजी महाराज की, वो फिर से क्या हुई थी, लोगों के मन में दिखने लगी थी। The Surat campaign in 3 years' time, Shasti Khan had ravaged large territories of the Swaraj. It was necessary to make good this loss. तो 3 years में काफ़ी बार शाइस्ते खान ने क्या किया था, टेरिटरीज पे अटैक किया था, जिसके कारण काफ़ी लॉस हो चुका था। फॉर दिस शिवाजी महाराज डिवाइज अ प्लान फॉर टीचिंग द मुगल्स अ लेसन। तो इसीलिए शिवाजी महाराज सोचते हैं एक प्लान ऐसा कि जिसके कारण मुगल्स को एक लेसन सिखा पाए। सूरत वॉज ए बिग ट्रेड सेंटर एंड पोर्ट अंडर मुगल कंट्रोल। द ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच हैड देयर फैक्ट्रीज देयर। तो सूरत जो है काफ़ी जाना माना सेंटर माना जाता था उस समय ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। और जो ब्रिटिश थे, डच, फ्रेंच, इनके फैक्ट्रीज वहाँ पे थे। मैक्सिमम रिवेन्यू वाज बीइंग जनरेटेड बाय द सिटी फॉर द एम्पेरर। तो एम्पेरर के लिए जो भी पैसा उनको मिल रहा था, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा था, इन सारे फैक्ट्रीज से और सूरत सिटी से ही मिल रहा था। इट वॉज ए रिच सिटी। महाराज मार्च ऑन सूरत। इनायत खान द सूबेदार ऑफ सूरत कुड नॉट पुट अप एनी रेजिस्टेंस। तो उस समय शिवाजी महाराज ने सूरत के ऊपर क्या किया था, मार्च किया था। और वहाँ का जो सूबेदार था उसको काफ़ी मतलब रेजिस्ट वो नहीं कर पा रहा था उस समय। महाराज ऑब्टेन प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम सूरत विदाउट बॉदरिंग द कॉमन पीपल। तो शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने वहाँ पे मार्च तो किया और काफ़ी ज़्यादा लूट भी वहाँ से उन्होंने की थी, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ भी उन्होंने वहाँ से ली थी। लेकिन जो कॉमन पीपल थे, वहाँ के लोग थे, उनको बिल्कुल भी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया था। हीज कैंपेन ऑफ सूरत वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल। तो उनका जो ये कैंपेन था सूरत के ऊपर जो उन्होंने किया था वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है। दिस कैंपेन वॉज ए स्टनिंग ब्लो टू एम्परर औरंगजेब प्रेस्टीज। तो ये जो एम्परर के लिए काफ़ी अच्छा लेसन था जो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, शिवाजी महाराज ने एक तरीके से उनको झटका दिया था। जयसिंह इन्वेजन। With a view to curbing the increasing activities of Shivaji Maharaj, Aurangzeb sent Mirza Raza Jai Singh, an experienced and powerful Rajput Sardar। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने जो है सूरत से जो वेल्थ कलेक्ट की थी या फिर किस तरीके से मार्च किया था, तो इसके कारण क्या होता है कि जो औरंगजेब है वो अब किसको भेजता है, मिर्जा राजा जय सिंह। और काफ़ी पावरफुल जो सरदार राजपूत सरदार था वो उसके साथ एक्सपीरियंस लोगों को भी भेजा जाता है। जय सिंह केम टू पुणे। ही स्टार्टेड रैलिंग ऑल द फोर्स अगेंस्ट शिवाजी महाराज। तो उसने पुणे में आने के बाद जो है सारी जो फोर्स है शिवाजी महाराज के अगेंस्ट कर दी थी। टू द पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड वसई, द डच ऑफ पेंगुर्ला, द ब्रिटिश ऑफ सूरत एंड द सिद्धीज ऑफ जंजीरा, जय सिंह सजेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट अ नवल कैंपेन अगेंस्ट महाराज। तो ये इन सारे लोगों को उसने क्या किया था, शिवाजी महाराज के खिलाफ किया था और कहा था कि नवल कैंपेन करना चाहिए। जयसिंह ड्रू अप अ प्लान ऑफ कैप्चरिंग द फोर्ट इन पोजेशन ऑफ महाराज। तो जयसिंह राजा ने क्या प्लान किया था कि जो भी फोर्ट शिवाजी महाराज के पोजेशन में है, अंडर कंट्रोल है, उनको जीतना है। मुगल फोर्स वेयर सेंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द स्वराज। और स्वराज के काफ़ी सारे पार्ट्स में मुगल फोर्स थी, उनको भेजा गया था। दे रेवेड द टेरिटरीज ऑफ द स्वराज। और जो स्वराज के अंडर कंट्रोल में टेरिटरीज थी उनके वहाँ पे उन्होंने अटैक भी किया था। महाराज एंडिवर टू रेजिस्ट द मुगल्स। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की थी कि वो अपने स्वराज को बचा पाए और उनको रेजिस्ट कर पाए मुगल्स को। जयसिंह एंड दिलेर खान लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर। और पुरंदर के यहाँ पे फिर जयसिंह और दिलेर खान ने मिलकर क्या किया था, सीज मीन्स घेराव डाला था। When the Mughals put the fort of Purandar under a siege, मुरारबाजी देशपांडे fought with the greatest of courage। तो पुरंदर में जब siege मीन्स घेराव डाला गया था तो वहाँ पे मुरारबाजी देशपांडे काफ़ी अच्छे से लड़े थे। He died a hero's death। Considering the seriousness of the situation,
महाराज बिगैन टॉक्स फॉर अ ट्रीटी विद जयसिंह। तो ये सारी सिचुएशन इस तरीके से बन गई थी कि फिर उन्हें ट्रीटी मीन्स क्या तय करना पड़ा। ही मेट जयसिंह पर्सनली, और पर्सनली वो जयसिंह राजे से मिले। अ ट्रीटी बिटवीन जयसिंह एंड महाराज वॉज साइन इन जून 1665, और उनके बीच में जो तय हुआ था वो कब हुआ था? 1665 में। इट इज़ नोन एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और इसे ही क्या कहा जाता है? पुरंदर का तय या फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर। In accordance with the terms of the treaty, Maharaj gave to the Mughals 23 of his forts and the adjoining territories, yielding an annual revenue of 4 lakh horns। तो इस तय में क्या क्या उन्होंने कहा गया था या फिर जो उन्होंने तय किया था वो क्या था कि 23 फोर्ट्स उन्हें देने थे, उसके बाद जो एडजॉइंट टेरिटरीज है उनको भी देना था, और 4 लाख हॉर्न्स जो है वो भी देने थे। हॉर्न्स मीन्स एक गोल्डन कॉइन्स होते थे उस समय स्वराज के, तो वो भी देने थे रिवेन्यू के तौर पे। ही ऑल्सो एश्योर द मुगल्स ऑफ हेल्प अगेंस्ट द आदिल शाही, और जब मुगल्स को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी अगेंस्ट आदिल शाही तब शिवाजी महाराज उन्हें हेल्प करेंगे। इस तरीके से उनका तय हुआ था। द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय औरंगजेब। आगरा विजिट एंड एस्केप। After the Treaty of Purandar, Jai Singh launched a campaign against the Adil Shahi. महाराज हेल्प जय सिंह, बट दिस कैंपेन ऑफ जय सिंह वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो जैसे कि उनका तय हुआ था कि शिवाजी महाराज जो है उनकी हेल्प करेंगे जय सिंह की, जब वो आदिल शाही के खिलाफ लड़ेंगे, तो वो कैंपेन भी होता है लेकिन उसमें जय सिंह जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जय सिंह एंड औरंगजेब फेल्ड दैट शिवाजी महाराज आउट टू बी केप्ट अवे एट लीस्ट फॉर सम टाइम। तो वहाँ पे औरंगजेब और जय सिंह ये सोचते हैं कि शिवाजी महाराज को थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, जो डेक्कन पॉलिटिक्स है उनका उनसे दूर रखना चाहिए। जय सिंह प्रपोज टू शिवाजी महाराज दैट ही शुड विजिट आगरा एंड मीट द एम्परर। तो जय सिंह राजा जो है वो शिवाजी महाराज को ये कहता है कि उन्हें एम्परर से मिलना चाहिए आगरा आके। ही गारंटीड द सेफ्टी ऑफ शिवाजी महाराज, और वो गारंटी भी लेता है शिवाजी महाराज की सेफ्टी की। शिवाजी महाराज सेट आउट फॉर आगरा, और फिर वो आगरा के लिए निकल जाते हैं। ही वॉज accompanied बाय प्रिंस संभाजी, एंड वो अपने साथ किसे लेके जाते हैं? संभाजी महाराज जो उनके बेटे थे, एंड फ्यू ऑफ हिज ट्रस्टेड पीपल हु वेर रेडी टू रिस्क देयर लाइव्स फॉर हिम। और ऐसे विश्वासु उनके जो लोग थे उनको अपने साथ लेके जाते हैं जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिवाजी महाराज रीच आगरा, औरंगजेब डिड नॉट ट्रीट हिम विद ड्यू ऑनर एट हिज कोर्ट। तो जब शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो वो उनको जो आदर देना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, उस तरीके से उनके साथ ट्रीट नहीं करता है। महाराज गेव वे टू हिज रेज, और उन्हें काफ़ी बुरा भी लगता है इस बात का। द एम्पेयर देन पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। तो इस बात का काफ़ी गुस्सा आ जाता है शिवाजी महाराज को, और उसी समय एम्पेयर जो है वो क्या करता है? हाउस अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स क्या कि एक तरीके से नज़र कैद में उन्हें रखा जाता है। अनडिटर्ड बाय दिस एक्शन ऑफ दिस एम्पेयर, तो जो भी ये उसकी एक्शन थी जो कि एम्पेयर ने किया था, उन्हें नज़र कैद में रखा था। महाराज डिवाइज अ प्लान ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दिस हाउस अरेस्ट। तो शिवाजी महाराज यहाँ पे ये सोचते हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाए जिससे वो इस नज़र कैद से निकल जा सकते हैं। ही एडवाइटली एस्केप फ्रॉम आगरा एंड रीच महाराष्ट्र सेफली आफ्टर अ फ्यू डेज। तो उसके बाद वो वहाँ से एस्केप मीन्स छूट भी जाते हैं और महाराष्ट्र में पहुँच भी जाते हैं। ही रीच राजगढ़, और फिर वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं? राजगढ़ पे। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम आगरा ही हैड लेफ्ट संभाजी राजे एट मथुरा, और जब वो वहाँ से भागते हैं या फिर वहाँ से निकलते हैं तो उस समय वो संभाजी राजे जो है उनको मथुरा में छोड़ के आते हैं। लेटर प्रिंस संभाजी वॉज ब्रॉट सेफली टू राजगढ़। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है फिर से संभाजी राजे जो है वो राजगढ़ पहुंच जाते हैं। वाइल महाराज वॉज अवे फ्रॉम स्वराज, वीर माता जीजाबाई एंड द एसोसिएट्स ऑफ शिवाजी महाराज लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। तो उनके बाद जब वो वहाँ पे नहीं थे, स्वराज में नहीं थे, तो वीर माता जीजाबाई और उनके जो एसोसिएट्स थे शिवाजी महाराज के, उन्होंने पूरा कारभार जो है स्वराज का संभाला था। ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स इमीडिएटली आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आगरा, महाराज डिड नॉट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। तो इमीडिएटली आगरा से आने के बाद ही तुरंत उन्हें मुगल के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना था। However, he wanted to recapture the fort and territories given to the Mughals as per the पुरंदर treaty। तो उन्हें ये चाहिए था, उन्हें ये समझ में आ रहा था कि जो भी फोर्ट्स उनके कैप्चर कर लिए थे मुगल्स ने, तो वो उन्हें वापस भी चाहिए थे, उन्हें रिकैप्चर करना था, लेकिन इतने जल्दी नहीं। फॉर दिस ही प्रिपेयर्ड अ कॉम्प्रेहेंसिव एंड बोल्ड प्लान। तो उन्होंने ये सोचा था कि ये काम तो करना है, लेकिन उसके लिए उनको एक प्लान की ज़रूरत थी। It was his strategy to capture the forts by sending a well-equipped army on the one hand and on the other hand to keep the Mughals
अनस्टेबल बाय इन्वेडिंग द टेरिटरीज ऑफ द डेक्कन अंडर देयर कंट्रोल। तो उन्हें यहाँ पे एक प्लान करना था कि एक तरीके से वो क्या कर सकते हैं कि जो उनकी आर्मी है, वेल इक्विप आर्मी को वो भेजेंगे, और दूसरी तरफ उन्हें मुगल्स को अनस्टेबल भी रखना था। और उसके बाद ये फोर्ट जो उन्हें कैप्चर करने थे वो अपना काम करने वाले थे। महाराज अटैक द मुगल्स टेरिटरीज ऑफ अहमदनगर एंड जुन्नर, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया था। Then he recaptured several forts such as Sinhgarh, Purandar, Lohgarh, Mahuli, करनाला एंड रोहिदा वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक उन्होंने ये सारे फोर्ट जो है जीत लिए थे। देन महाराज अटैक सूरत फॉर अ सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम फिर से उन्होंने सूरत के ऊपर अटैक किया। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत ही फॉट अ ग्रेट बैटल विद द मुगल्स एट वनी दिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से सूरत से वापस आने के टाइम उन्होंने क्या किया था, मुगल्स के साथ काफ़ी अच्छे से ग्रेट बैटल भी उनका हुआ था। कहाँ पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट में। महाराज डिफीटेड द मुगल सरदार दाऊद खान इन द ग्रेट बैटल। आफ्टर दैट मोरोपंत पिंगले कैप्चर त्रिम्बकगढ़ नियर नासिक। तो वहाँ पे उनका जो बैटल होता है वहाँ पे वो मुगल्स के सरदार को काफ़ी बुरी तरीके से हराते भी है, और वहाँ पे मोरोपंत पिंगले जो है वो नासिक का जो त्रिम्बकगढ़ है उसे जीत लेते हैं। द शिवाजी महाराज वॉज सक्सेसफुल इन द ऑफेंसिव दैट ही हैड लॉन्च अगेंस्ट द मुगल्स। तो उन्होंने जो भी मुहिम जो उनकी थी या फिर जो कैंपेन था उसे सक्सेसफुली उन्होंने क्या किया था, करके दिखाया था। सरदार सच एज अ तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुजर एक्सेट्रा मेड अ वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस ऑफेंसिव। तो उनके इस काम में इन सारे लोगों ने क्या किया था, अपना योगदान दिया था। कृष्णाजी अनंत सभासद अ कंटेम्पररी क्रॉनिकल्स दस डिस्क्राइब दिस कैंपेन। तो इस कैंपेन को उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। He took as many as 27 forts in 4 months and earned a great reputation for himself। कि उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि उनका जो ग्रेट वर्क था या फिर ग्रेट रेपुटेशन था, ये कैसे हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने 27 फोर्ट जो है 4 मंथ्स में ही जीत लिए थे। Coronation, the founding of the Maharaj Swaraj involved a relentless struggle for over 30 years. Maharaj realized that now it was necessary for the Swaraj to win general recognition as a sovereign independent state। तो जब उन्होंने ये स्वराज को स्थापन किया था या फिर उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो इसके लिए कितने साल लगे थे, 30 ईयर्स तक वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसके बाद उन्हें ऐसे लगा कि एक तरीके से उन्होंने ये जो स्वराज बनाया है उसे सोवेरियन इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए, और उसके लिए कोरोनेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। फॉर दिस अ फॉर्मल कोरोनेशन वॉज नेसेसरी। तो उसके लिए एक फॉर्मल कोरोनेशन होना काफ़ी ज़रूरी था, राज्याभिषेक उनका होना काफ़ी ज़रूरी था। ऑन 6 जून 1674 ही हैड हिमसेल्फ कोरोनेटेड एट रायगढ़ बाय गागा भट्ट अ लर्न पंडित। तो उस समय के जो पंडित थे गागा भट्ट, उनके हाथों से उन्होंने ये कोरोनेशन करवाया था रायगढ़ पे। महाराज असेंडेड द थ्रोन ऑफ स्वराज, और उन्होंने स्वराज के लिए एक सिंहासन बनाया था। ही नाउ बिकेम द छत्रपति ऑफ द स्वराज। एज अ सिंबल ऑफ सोयनिटी द राज्याभिषेक शक द कोरोनेशन इरा वॉज स्टार्टेड। तो उस समय से फिर राज्याभिषेक जब हुआ था तब ये शक स्टार्ट हुआ था, या फिर कोरोनेशन इरा जो है वो स्टार्ट हो चुका था। महाराज बिकेम द फाउंडर ऑफ अ न्यू इरा। ऑन द ओकेजन ऑफ द कोरोनेशन स्पेशल कॉइन्स वेयर मिंटेड। तो स्पेशल कॉइन्स बनाए गए थे। अ गोल्ड कॉइन कॉल्ड हॉर्न एंड अ कॉपर कॉइन कॉल्ड अ शिवराई विद द लीजेंड श्री राजा शिव छत्रपति इंस्क्राइब्ड ऑन देम। तो इस तरीके से अलग तरीके की कॉइन्स भी बनाए गए थे। देयर आफ्टर ऑल रॉयल करस्पॉन्डेंस, जिसे राजपत्र कहा जाता है, कैरिड द वर्ड्स क्षत्रिय कुल वसंतसा श्री राजा शिव छत्रपति। और डिक्शनरी शोइंग संस्कृत अल्टरनेटिव्स फॉर पर्सियन वर्ड्स वॉज प्रिपेयर। तो कुछ पर्सियन वर्ड्स भी वहाँ पे यूज़ किए जाते थे जो कि आपको वहाँ पे मिलेंगे। इट इज़ नोन एज राज्य व्यवहार कोश। तो वहाँ पे आपको वो वर्ड्स भी दिखा देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिए, देखिए सम इक्विवेलेंट वर्ड्स तो मेंशन किए गए कुछ वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो। The coronation of Shivaji Maharaj was a revolutionary event in the history of medieval India। तो काफ़ी रिवोल्यूशनरी इवेंट माना जाता है मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री का ये राज्याभिषेक। While explaining the importance of this event, सभासद writes it was no mean achievement for a Maratha king to become such a great छत्रपति। तो शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें अचीव की थी, वैसे किसी भी
राजा ने अब तक नहीं किया था। शॉर्टली आफ्टर दिस ऑन 24 September 1674 शिवाजी महाराज हैड हिज सेकेंड coronation परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ निश्चलपुरी गोसावी। देयर वेर टू ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज इन इंडिया, वैदिक एंड तांत्रिक। तो दो ट्रेडिशंस उस समय थे रिलीजियस सेरेमनी के लिए। तो उन्होंने पहले तो वैदिक तरीके से किया था, उसके बाद तांत्रिक तरीके से भी एक बार फिर से कोरोनेशन किया गया था। महाराज हॉनर्ड बोथ द ट्रेडिशन एंड हैड टू कोरोनेशन सेरेमनीज परफॉर्म। तो वो दोनों भी जो ट्रेडिशंस थे उनको मानते थे, इसलिए दोनों भी तरीके से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। Prince Sambhaji Raje was 17 years old at the time of the coronation of Shivaji Maharaj. He has described the coronation ceremony in the treatise Buddha Bhushan. It is based on his own experience. तो संभाजी राजे जब 17 years के थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी महाराज का। तो उन्होंने जो भी उनका खुद का एक्सपीरियंस था वो बुद्ध भूषण में लिखा हुआ था। विदाउट मेजरिंग आवर काउंटिंग प्लेंटी ऑफ मनी, clothes, elephants, horses were donated to the great scholars who had come to attend the coronation ceremony from different regions. तो डिफरेंट रीजन से आने वाले जो लोग थे उन्होंने सेरेमनी जो अटेंड किया था उन लोगों को काफ़ी सारे मनी, क्लोथ्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेज जो है दिए गए थे। द शिवाजी महाराज स्प्रेड हिज फेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। An extremely valuable and grand throne was made for the coronation of शिवाजी महाराज। तो राज्याभिषेक के लिए काफ़ी स्पेशल सा एक थ्रोन मीन सिंहासन बनाया गया था। There were 8 beech-weld pillars on 8 sides of the throne। तो वो जो सिंहासन था उसके 8 साइड्स में पिलर्स बने हुए थे। This throne made of 32 मन of gold हैड बीन स्टडेड विथ प्रीसियस ज्वेल्स। तो ये पूरी तरीके से सोने से बनाया गया था और उस पर काफ़ी महंगे प्रीसियस जो ज्वेल्स होते हैं उनको लगाया गया था। द कैंपेन ऑफ द साउथ 3 years आफ्टर द कोरोनेशन इन अक्टूबर 1677 छत्रपति शिवाजी महाराज अंडरटुक अ कैंपेन ऑफ द साउथ। तो जब उनका कोरोनेशन हुआ था उसके बाद ही 3 years के बाद उन्होंने क्या किया था, कैंपेन साउथ में कैंपेन किया था। ही वेंट टू गोलकोंडा, देयर ही कॉल्ड ऑन द कुतुब शाह। ही एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिम। तो उनके साथ भी जो गोलकोंडा में कुतुब शाह था उनके साथ भी तय के तौर पे उन्होंने क्या की थी, फ्रेंडशिप की थी। लेटर महाराज ओन बेंगलुरु, हॉस्टकॉट इन कर्नाटका, जिंजी वेल्लोर एक्सेट्रा। तो ये सारे टेरिटरीज उन्होंने जीते थे। फोर्ट्स इन टुडेज तमिलनाडु एंड सम अदर टेरिटरीज ऑफ आदिल शाह। जो भी वहाँ की टेरिटरीज थी तमिलनाडु के जो फोर्ट थे वो उन्होंने जीते थे। He appointed Raghunath Narayan Hanmante the chief administrator to look after this conquered territories। और उसके बाद उन्होंने अपॉइंट किया था रघुनाथ नारायण हनुमंते इनको वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उन्हें चुना गया था और वहाँ का जो जीता हुआ प्रदेश था उसे वो देखने वाले थे। व्यंकोजी द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज देन रूलिंग एट तंजावर। तो उनके जो भाई थे वो तंजावर में उस समय क्या कर रहे थे, उनकी रूलिंग मीन्स उनका राज्य था। शिवाजी महाराज ट्राई टू गेट हिम टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्वराज। तो शिवाजी महाराज चाहते थे कि उनके जो भाई है वो भी स्वराज में आके काम करे या फिर स्वराज के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करे। आफ्टर वेंकोजी राजे द रूलर्स ऑफ तंजावर एनकरेज आर्ट एंड लर्निंग। द सरस्वती महल लाइब्रेरी देयर इज़ अ वर्ल्ड फेमस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ के जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है वो काफ़ी फेमस है। इन दिस कैंपेन ऑफ द साउथ महाराज हैड एनेक्स द फोर्ट ऑफ जिंजी इन तमिलनाडु टू दी स्वराज। तो वहाँ पे जो जिंजी का फोर्ट है वो भी उन्होंने जीत लिया था। दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लैटर ईयर्स। तो उस समय उन्होंने जो किला जीता था वो कई साल बाद उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी क्या हुआ था कि महत्वपूर्ण साबित हुआ था। किस लिए? व्हेन द मुगल एम्पायर स्टेट पुट इन महाराष्ट्र टू डिस्ट्रॉय स्वराज, द देन छत्रपति राजाराम महाराज हैड टू लीव महाराष्ट्र फॉर रीजन्स ऑफ सेफ्टी। तो जब मुगल्स ने महाराष्ट्र में अटैक किया था तो उस समय जो छत्रपति कौन थे, तो राजाराम थे। उन्होंने जब महाराष्ट्र छोड़ा तो वो कहाँ पे आए थे, तो जिंजी पे आए थे। एट दैट टाइम ही लुक शेल्टर इन द साउथर्न फोर्ट ऑफ जिंजी एंड रैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज फ्रॉम देयर। तो अपने सेफ्टी के लिए वो कहाँ पे रहे थे, जिंजी में, और वहाँ से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन में स्वराज को चला रहे थे। Soon after the victorious campaign of the South, Shivaji Maharaj passed away on Raigad on 3rd April 1680. His death at the age of 50 was a great loss for Swaraj. A great era came to an end. तो देखिए कि उनकी जो लास्ट कैंपेन कहाँ की थी, साउथ में उन्होंने कैंपेन किया था। तो उसके बाद जो है शिवाजी महाराज पास अवे हो गए कब, 3rd अप्रैल 1680 में। और उनकी जो डेथ हुई थी वो
कौन से साल में हुई थी, मीन्स जब वो 50 ईयर्स के हुए थे तभी उनकी डेथ हुई थी और एक काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था स्वराज का, और एक ईरा जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया था, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है द समाधि ऑफ शिवाजी महाराज रायगढ़। तो उनकी जो समाधि बनाई गई है वो कौन से किले पे है, रायगढ़ पे है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।